तो आज हम सिर्फ किसी बच्चे की किताब के पन्ने नहीं पलट रहे हैं। असल में हम उस ब्लूप्रिंट को रिवर्स इंजीनियर करने जा रहे हैं जिससे एक दिमाग बनता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही जानी पहचानी मासूम सी लाइन से। लेकिन इन सीधे साधे शब्दों के पीछे सीखने की एक बहुत गहरी सोची समझी संरचना छिपी हुई है, जिसे हम परत दर परत खोलेंगे। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहले खुद को जानने से, आत्म जागरूकता से। और इसका पहला कदम है अपने सबसे पहले टूल यानी शरीर के हिस्सों को जानना। अब जरा सोचिए, एक बच्चे के लिए दुनिया में सबसे पहली सबसे असली चीज क्या होती है? जाहिर है, उनका अपना शरीर। इसीलिए सीखने की पूरी प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, शरीर के हिस्सों को पहचानने से। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह से सीखने वाले का पहला टूलकिट है, औजारों का एक सेट जिससे वो आगे चलकर पूरी दुनिया से जुड़ेगा। हर हिस्सा एक नया औजार है। और यहीं पर ये किताब खुद अपना राज खोल देती है। ये सिर्फ रटना नहीं है, इसे कहते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग, मतलब छू कर सीखना, जब एक शब्द को उसके असली मतलब से शारीरिक तौर पर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो टूल किट तो तैयार है, सारे औजारों की पहचान हो गई। अब अगला स्टेप क्या होगा? अब उन औजारों को इस्तेमाल करना सीखना है, मतलब शरीर के अंगों को उनके कामों से जोड़ना। ये जो छोटा सा वाक्य है ना, ये दिमागी विकास के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। ये वो पल है जब पहचान करने से आगे बढ़कर कुछ करने की शुरुआत होती है। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये मैं हूं से मैं करता हूं तक का सफर है। ये वजह और उसके असर को समझने की पहली सीढ़ी है कि शरीर का एक हिस्सा एक काम करता है। और किताब देखिए, कितनी स्मार्टली हर टूल को उसके काम से जोड़ती है। हाथ ताली बजाने के लिए हैं, आंखें देखने के लिए। यहीं से व्याकरण और इरादे दोनों की नींव रखी जा रही है। तो शरीर समझ लिया, उसके काम समझ लिए। अब बारी है बाहर की दुनिया को समझने की। अगला पड़ाव है शरीर के सेंसर्स, यानी हमारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके दुनिया को महसूस करना और उसे शब्द देना। इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं सेंसरी मैपिंग। मतलब ये वो जादुई पल है जब गर्मी के एहसास को गर्म शब्द मिल जाता है, या फूल की महक को खुशबू का नाम मिल जाता है। और देखिए किताब इसे कैसे एक तरतीब से एक के बाद एक सामने रखती है। भाषा को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हर एहसास से जोड़ा जा रहा है। देखना, सुनना, सूंघना, हर इंद्रिय को एक क्रिया और एक शब्द मिलता है जिससे दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे कह सकते हैं मुश्किल हिस्से पर। चीज़ों और कामों के लिए शब्द सीखने से आगे बढ़कर अब खुद भाषा के कोड यानी वर्णमाला को समझने की बारी है। यहाँ से अब चीजें तेजी से बदलती हैं। एंट्री होती है फोनेक्स की। अब मकसद सिर्फ शब्द सीखना नहीं, बल्कि शब्द के अंदर की आवाज को पहचानना है। निशान को उसकी आवाज से जोड़ना है। जैसे ए की आवाज एंट के लिए। ये जो बार बार दोहराने का तरीका है, ये असल में कान को ट्रेन कर रहा है। अगली आवाज है ब, बैग के लिए। हर अक्षर के साथ ये कनेक्शन और भी मजबूत होता जाता है। और सी से कैट तक आते आते एक बहुत ज़रूरी बात समझ आ जाती है कि ये निशान सिर्फ यूं ही नहीं है, ये आवाज़ों को दिखाते हैं और यही भाषा के कोड को तोड़ने की पहली चाबी है। और एक बार फिर टीचर के लिए लिखा ये छोटा सा नोट पूरी स्ट्रैटेजी बता देता है। असली मकसद अक्षर रटाना नहीं, बल्कि आवाज़ों को डिकोड करना सिखाना है, भाषा के कोड को क्रैक करना है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी स्मार्ट हो जाता है। किताब एक ही समय में दो तरीके इस्तेमाल करती है। वो नियम भी सिखाती है, यानी फोनिक्स, और उन शब्दों को भी सिखाती है जो नियम नहीं मानते, यानी साइट वर्ड्स। 1 और 2 जैसे शब्द नियमों से नहीं पढ़े जा सकते, इसलिए उन्हें पूरा का पूरा याद कराया जाता है। ये एक बहुत ही कमाल की रणनीति है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फिर से देखते हैं। हमने जो देखा वो कविताओं का कोई रैंडम कलेक्शन नहीं था, ये तो एक पूरा आर्किटेक्चरल प्लान था। तो ये पूरा सफर आप देखिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ता है। सबसे पहले खुद को जानना, फिर एक्शन, फिर एहसास और आखिर में भाषा का कोड। हर अगला स्टेप पिछले स्टेप पर बना है। यही तो है ज्ञान के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स।
तो असल बात क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक तरह का इंजीनियरिंग मैनुअल है। ये जो तुकबंदी और तस्वीरें हैं, ये असल में एक इंसान के दिमाग को बनाने का ब्लूप्रिंट है, जिससे वो दुनिया को समझ सके और उसमें अपनी जगह बना सके। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि कैसे क्लैप 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 जैसी एक साधारण सी तुकबंदी उस जटिल सोच की नींव रखती है जो हमें कविता लिखने, ब्रह्मांड पर सवाल उठाने और मतलब का एक पूरा जहां बनाने की ताकत देती है। शायद यही सीखने की बुनियाद में छुपी सबसे बड़ी खूबसूरती है।